में कुरान पाक की बेहुरमती पर उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज बन गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन PTI इमरान खान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने घिनौने फेल की शदीद मजम्मत की। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान समेत दीगर मुल्कों ने भी गमो गुस्से का इजहार किया। खासतौर पर ऐसे मुसलमानों के लिए कि जो इस वक्त वेस्ट में रहते हैं और उनके हवाले से काफ़ी स्टेटमेंट्स और परेशानी काफ़ी अरसे से, काफ़ी देर हो गई अब इस बात को कि ये सवाल उठ रहा है। ये जो मुस्लिम इमिग्रेशन है, इसने तो वहाँ पे बहुत बुरे हालात कर दिए। हुआ कुछ यूं है कि स्वीडन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने एक स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट नहीं, वो आप समझ लें कि एक वार्निंग है। उन्होंने ये कहा है कि स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को स्वीडिश वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना वो जा सकते हैं। द क्वेश्चन इज कि ये जो मुस्लिम इमिग्रेशन पर्टिकुलरली जो सीरिया से हुई है, जो अफगानिस्तान से, जो इराक से, अरब वर्ल्ड से, बहुत सारे जगहों से हुई है, उसने वहां पे जाके जो मसाइल पैदा किए हैं, जो मसले पैदा किए हैं। आपको पता है कल जर्मनी ने क्या कहा है? जर्मनी ने ये कहा है कि बॉर्डर बंद किए जाए, बॉर्डर कंट्रोल किया जाए। हाल ही में स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने एक बयान दिया था कि मुस्लिम या तो खुद को बदल लें, नहीं तो स्वीडन को छोड़कर चले जाएं। आज पूरी दुनिया में कहीं भी कुफर को कोई बुरा कहने वाला नहीं है। ना उनकी किताब पर कोई खुदा न खास्ता बात करता है, ना उनकी शख्सियात पर कोई बात करता है, और हम करते नहीं हैं क्योंकि वो भी किताब एक आसमानी किताब है और वो भी शख्सियात हमारे नबी हैं। तो जो पाकिस्तान ने किया है, मैं चाहूंगा पूरी दुनिया के तमाम रियासतों को ये काम करना चाहिए, अपनी अपनी असम्बली में इस बात को जो है, इस करारदाद को पेश करके आइंदा के लिए नामों से रिसालत पर, न कुरान पाक पर, ना साहबा की जात पर किसी पर कोई भी जो है एक लफ्ज ही खोल पर बोले तो उसको जो रोका जाए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, यूरोप के एक देश स्वीडन ने मुस्लिमों को लेकर एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान सहित मुस्लिम वर्ल्ड में हड़कंप मच गया है। दरअसल स्वीडन एक लोकतांत्रिक देश है, जिसकी वजह से स्वीडन के अंदर बोलने की और कुछ भी करने की आजादी है, लेकिन स्वीडन के अंदर रहने वाले मुस्लिम इसका फायदा स्वीडन के अंदर कट्टरता फैलाने के लिए कर रहे हैं, और इसकी वजह से मूल स्वीडिश लोग परेशान हो गए हैं। स्वीडिश लोगों का कहना है कि ये लोग अपनी आबादी इतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं कि एक दिन हमें अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इसके अलावा ये लोग स्वीडिश वैल्यू की बिल्कुल भी कदर नहीं करते और हम लोगों पर जबरदस्ती इस्लाम थोपने की कोशिश करते हैं। यही नहीं दोस्तों, स्वीडिश लोगों का कहना है कि ये लोग बीच सड़क पर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जब से इन लोगों की संख्या हमारे देश में बढ़ी है, तब से यहाँ पर क्राइम भी बढ़ गया है, और हमारी औरतें और बच्चे रात में निकलने पर असहज महसूस करते हैं। हमारे देश में इन लोगों की संख्या धीरे धीरे करके 20 लाख के पार हो गई है, और इसी वजह से अब स्वीडन अपने देश में रह रहे मुस्लिमों से कह रहा है कि आप लोग 28 लाख रुपए लो और हमारे देश से दफा हो जाओ। हमें अपने देश में शांति और अमन से काम करने वाले लोग चाहिए, ना कि हमारे देश के अंदर कट्टरता फैलाने वाले लोग। और इसीलिए अब स्वीडन ने भारतीय सनातनियों को ऑफर दिया है कि वो उनके देश जाएं और वहां पर काम करें, क्योंकि स्वीडन अच्छे से जानता है कि जो सनातनी है वो बहुत ही शांति और अमन पसंद लोग होते हैं, और ना ही ये कहीं पर कट्टरता फैलाते हैं। अब अगर मैं इसको ये कहूँ कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर रहने का तरीका सीख लो, अदरवाइज गेट आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, तो बहुत सख्त अल्फाज होंगे। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि स्वीडन में रहने वाले मुसलमान ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से स्वीडन की गवर्नमेंट और वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। अब ये एक और हमें वेव नज़र आ रही है आफ्टर यूके। वैसे तो ये सवाल बहुत, जैसा मैंने कहा कि इसको तो कुछ डेकेड हो गए कि ये सवाल कई कंट्रीज़ में उठाया जाता है, और ये एक इशू बन चुका है, टॉपिक बन चुका है, जिसके ऊपर अब डिबेट होती है कि आखिर क्या वजह है कि तमाम ही कंट्रीज़ जो हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए हैं और मुसलमानों के मुतालिक ये वाली बातें की जा रही हैं। तो इसके ऊपर ज़रा गरेबानों में झांकने की भी ज़रूरत है अपने, कि ये क्यों हो रहा है, क्या वजह है। देखिए, एक कंट्री में ऐसा हो तो आप कहें वो गलत है, हमारे ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर सारा वेस्ट और भी दुनिया की कई एक कंट्रीज़ ये कहती हुई नज़र आती हैं कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो इंटीग्रेट होने को तैयार नहीं होते, वो बहुत वायलेंस फैलाते हैं, तो इसके ऊपर फिर नज़र डालने की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी हम स्वीडन तक रहेंगे, और स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप वैल्यूज़ अडॉप्ट करें और वरना यहाँ से चले जाएं।
उन्होंने ये भी कहा है कि व्हाट आर यू डूइंग विद स्वीडन, आप स्वीडन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उन्होंने स्वीडन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने ये कहा है मुसलमानों को, स्वीडन में रहने वाले मुसलमानों को, कि तुम लोग स्वीडन को तबाह कर रहे हो, ये तुम लोग स्वीडन के साथ क्या कर रहे हो। और साथ में उन्होंने कहा कि उनको और उनकी जो कम्युनिटी, यानी जिनका वो मुल्क है, वहाँ के रहने वाले, वो ऑप्रेस्ड फील करते हैं, उनको ऑप्रेस किया जा रहा है कि या तो हमारे जैसे बन जाओ या फिर यहाँ से निकल जाओ। और ये कौन कर रहा है? ये मुसलमान कर रहे हैं वहाँ के। बात यहाँ तक पहुँच गई, उनका ये कहना है कि उनको जो है ये किया जा रहा है उन लोगों के साथ, बजाय इसके कि मुसलमान देखें। ये भी एक सवाल है ना कि काफ़ी अरसे से ये डिबेट की जा रही है कि मुसलमान ये कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो है वो ये इस्लामोफोबिया फैल रहा है। इस डिबेट में सवाल ये होता है मुसलमानों की तरफ से कि ये इस्लामोफोबिया, यानी ये कि फ़ियर ऑफ इस्लाम है, जिसकी वजह से हमारे साथ ही हो रहा है। ये जो उन्होंने बात की है स्वीडन की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, जो मैं आपको सुनवा भी देती हूँ, लेकिन मैं आपको सुनवाने से पहले, उससे पहले ये बताऊँ कि उन्होंने ये किन वाक़यात के बाद ये चीज़ें सामने आ रही हैं। पहले ये हुआ कि जब इज़राइल पर हमला होता है 7 अक्टूबर को, पहला हमला जो हुआ था जिसके बाद ये जंग छिड़ी थी, तो उसके बाद स्वीडन के सिटी माल्मो में, जहाँ पर बड़ी तादाद मुस्लिम्स की है, मुस्लिम्स का ही वो कहा जाता है सिटी, उसके अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट होता है उन लोगों के हक में जिन्होंने वो हमला किया था। यानी हमास के उन हमलावरों के को सपोर्ट किया जाता है माल्मो में, स्वीडन के सिटी में, कि जहाँ पर मुस्लिम्स ही वो प्रोटेस्ट करते हैं और वो सपोर्ट करते हैं उसको, और इज़राइल के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा रैली निकाली जाती है और उसमें पूरी दुनिया में पिक्चर्स ये चली थी। अब आपको पता है कि 7 अक्टूबर को कितना बेईमाना हमला वो था। हमने इसके बाद अगर सवाल ये उठेगा कि आपने फ़लस्तीन में होने वाले हमलों को क्यों नहीं कंडेम किया, हमने उसको भी किया है, बारहा ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं, आपको हर खबर दी है कि इज़राइल की तरफ से बमबारी हुई, ये हुआ, वहाँ पर स्कूल पर ये किया, सब बताते रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये ना बताएं कि वो हमला जिसको कंडेम करना चाहिए था, जो कि इज़राइल पर हुआ हमास की तरफ से पहला हमला 7 अक्टूबर को, जिसके बाद ये जंग छिड़ी, उसको किसने कंडेम किया, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। उसके बाद ये होता है वहाँ पर कि वो वहाँ पर बड़ी उसको सपोर्ट किया। अच्छा, उसके बाद फिर फ़लस्तीन के हक़ में भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जैसे ही कोई ऐसी खबर चलती है तो वहाँ पर बड़े प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं इस हवाले से, मुस्लिम्स के हक़ में। अच्छा, फिर इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वहाँ के लोगों को भी वो ये प्रेशराइज़ करते हैं, वहाँ के मुसलमान, के तुम हमारा दीन इख्तियार कर लो। इस वजह से उन्होंने ये कहा कि अब हमें, यानी कि स्वीडिश लोगों को ये कहा जाता है कि तुम लोग या तो ये करो या फिर यहाँ से निकल जाओ। तो उनको अपने ही होमलैंड से निकलने के लिए कहा जाए। तो देखिए वो क्या कह रही हैं, गो कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा है कुछ, थोड़ा सा फिर भी आप सुनिए। Inför att kritisera avarterna av islam. Och det är ju det som har gjort att vi idag har svenska muslimer som förtvivlat frågar. उन्होंने कहा desperately we are asking what you doing with Sweden. Vad gör ni med Sverige? Ni är på väg att förstöra You are about to destroy Sweden. Sverige. Vi möter nu förtryck ifrån... We now face oppression.